की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। बाढ़ और सुखाड़, बिहार राज्य इन दोनों बीमारियों से ग्रसित रहता है। बाढ़ की स्थिति यह है कि आसमानी बारिश और उफान मारती नदियों का खौफ इस समय बिहार के तकरीबन 10 ज़िला के लोगों पर ऐसा है कि जैसे उसके पूरे साल की कमाई समंदर में समा जाती हो। चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, ये वो ज़िले हैं जहां इस बाढ़ की विनाश लीला का असर कई महीनों तक देखा जाएगा। हालांकि अब पानी के उतरने की भी सूचनाएं कई जगहों से आ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ फसलों की तबाही और महामारी, ये दोनों साथ लेकर आ रहा। आप देखेंगे कि इस बाढ़ पर भी वहाँ निरंतर राजनीति हो रही है। सत्ता पक्ष का बयान और विपक्ष का बयान लगातार आ रहा है और इसी बीच राजनेताओं के द्वारा राशन और भाषण दोनों परोसा जा रहा है। लेकिन क्या इस बीमारी से बिहार को निजात मिलने जा रहा है? क्या आने वाले वर्षों में अब बाढ़ की इस विनाश लीला का सामना नहीं करना पड़ेगा या यही सिलसिला फिर चलता रहेगा? ये प्रश्न अभी भी गर्भ में है। जो बातें राजनेताओं को करनी चाहिए थीं और जो काम करना चाहिए था सत्ताधारियों को, न तो वो सत्ता पर बैठी पार्टियां और न विपक्ष में बैठी पार्टियां अस्थाई समाधान की ओर कोई भी बढ़ने को तैयार नहीं है। ये पहला साल नहीं है साहब। निरंतर आए दिन हर साल इसी महीने में बिहार को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। तो जब हर साल ये तबाही आती है, निश्चित है, तो फिर इसके बचाव पर बहस होनी चाहिए या नहीं? बहरहाल ये राजनेताओं का काम है। जनता को चाहिए कि राजनेताओं को इस ओर आकर्षित करें, वो इसके अस्थाई समाधान पर बहस शुरू करें। प्राय ये होता है कि जब परेशानी आती है उसी समय जनता बोलती है, चिल्लाती है, सरकार को कोसती है। लेकिन फिर जब ये समाप्त हो जाता है मामला और सरकार फिर अपना राशन और सहायता राशि और कंपनसेशन जब बांटने लगती है, जनता फिर खुश हो जाती है। फिर दोबारा वही सरकार बनती है और सरकार किसी और की भी बने, उसको भी यही पता है कि यही होना है, तो जनता इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज जनता अगर चिल्ला रही है तो इसके लिए सरकार या राजनीतिक दल को कोसना मैं समझता हूं उचित नहीं है। जनता को चाहिए कि अपने जनप्रतिनिधियों से इसके अस्थाई समाधान के ऊपर बहस करे। देखें किस तरह की विनाशी लीला है। सीतामढ़ी से फरहत अली की रिपोर्ट है और पूर्णिया, कटिहार से हमारे और भी संवाददाता हैं। बिहार के 5-7 ज़िलों से मुख्तसर सी तस्वीर आपके सामने रखी जाएगी, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हालात कितने भयानक हैं। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंडक नदी डुमरिया घाट में खतरे के निशान से ऊपर है। परमान नदी अररिया में, अधवारा नदी एकमी घाट में और कमतौल में, महानंदा नदी ढेंगरा घाट, बागमती नदी हाया घाट, बेनीबाद और रुनी सैदपुर में, कमला बालान नदी झंझारपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि अधिकतर स्थानों पर इन नदियों का जलस्तर या तो स्थिर हो गया है या फिर घट रहा है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया और समस्तीपुर में बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 180 मिलीमीटर वर्षा कटिहार के तैयबपुर में हुई है। शेष स्थानों पर लगभग नगण्य वर्षा हुई है। खगड़िया जिले के सदर प्रखंड, बेलदौर और चौथम प्रखंडों के निचले इलाकों में पानी आ जाने से लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
सदर प्रखंड के उत्तर मांडर पंचायत के कई टोलों सहित अमनी पंचायत के हियायतपुर गांव में कोसी नदी का पानी आ जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। विभिन्न टोलों में आवागमन के लिए 13 नावों का परिचालन किया जा रहा है। यहां करीब 100 एकड़ से अधिक धान की फसल बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों ने तत्काल सहायता पहुंचाने की मांग की है। और आपके सामने जितना मकान बना हुआ देख रहे हैं कि सब स्थिति बहुत बुरा हाल है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, लोग परेशान हैं। तो ऐसे ही लोगों की कमाई धमाई बंद है और जिसका नतीजा ये है कि हम लोग झेल रहे हैं इस पर। और ये कमला नदी के टूटने के संबंध में ये पानी हरिहरपुर पश्चिमी, हरिहरपुर पूर्वी होते हुए सिंगबारा प्रखंड तक की पानी की दौरा हो सकती है। दरभंगा में जमींदारी बांध का कटाव हो रहा है। इस कारण कई और इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। जिलाधिकारी त्यागराजन ने बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत करने के आदेश दिए गए हैं। में बागमती नदी, दरभंगा बागमती जो कहा जाता है, वो कुछ गांव में प्रवेश किया है। इसके साइड में जमींदारी बांध 1 फीट का बना हुआ था, बहुत पुराने बांध है। तो इसमें तो 2 जगह पर ब्रिजेस हुआ है और कुछ जगह पर ओवरफ्लो करके आसपास एरिया में फैला है। तो सभी एरियाओं को हमने जायज़ा लिया और हम लोग ने स्थानीय लोगों के साथ वार्ता भी किया। अभी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर पानी बगीचे में और खेत में फैला है। भर दिए हुआ है, खाने पर आफत है। एक तो कोरोना की महामारी में लॉकडाउन। खेत को देखेंगे और आप अगर किसान होंगे तो आपके आंखों से आंसू जरूर छलक जाएगा कि यहाँ पर कई एकड़ में फसल थी जो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। और जहाँ है बाया गांव और एक पंचायत भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बांध का काम चल रहा है नदी पर। और ये बांध तो सरकार को बांधना चाहिए, प्रशासन को बांधना चाहिए और यहाँ के जो लोकल बॉडी है उसको बांधना चाहिए, बंधवाना चाहिए। लेकिन यहाँ के ग्रामीण अपने पैसे से चंदा लगाकर इस बांध का काम करवा रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के ग्रामीण से कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आई जिसको लेकर आपको यहाँ पर बांध बांधना पड़ा और खुद अपने पैसे से चंदा लगाकर आपको इस कार्य को करना पड़ा। तो हम जानेंगे यहाँ के ग्रामीण से कि यहाँ के हाल कैसे हैं और हालात कैसे थे जब यहाँ पर बाढ़ आई थी। तो आपका नाम क्या हुआ सर? जितेंद्र कुमार सिंह। जितेंद्र कुमार जी, ये बांध आप अपने पैसे से, ग्रामीण अपने पैसे से बनवा रहे हैं? जी, हम लोग सभी ग्रामीण अपने सहयोग से बांस बल्ला काट के लाए हैं, चंदा लगा के कांटी, पॉलीथीन, बोरा ये सब डलवा रहे हैं। और हमने खुद जिस रोज पानी आया था डीएम साहिबा को फ़ोन किए थे, बोली कि रुकिए हम ब्लॉक स्तर पे बात करते हैं। फिर वीडियो साहब, सीओ साहब फ़ोन किए कि हम आ रहे हैं, इंजीनियर को भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं आए हैं। सही बात है कि ये काम प्रशासन के द्वारा होना चाहिए, लेकिन लापरवाही कर रहे हैं वीडियो साहब, सीओ साहब। यहाँ एक बार घूम कर भी नहीं आए हैं। जिस रोज पानी था सारी रात पूरे ग्रामीण हम लोग सोए नहीं थे। पूरा हर तरफ टॉर्च लेकर के देखते कि किसी आदमी को नुकसान ज़्यादा ना हो। फिर भी बहुत सारे घर गिर गए हैं गांव में, बहुत सारे घर में पानी चला गया है। मवेशी को लेकर ऊंचा स्थान पर हम लोग चले गए थे, बहुत परेशानी है। बहुत हद तक धान की रुपाई हुई थी, सारा खेत देख रहे हैं इधर सारा भर दिए हुआ है, खाने पर आफत है। एक तो कोरोना की महामारी में लॉकडाउन से सब ऐसे ही परेशान था, किसी को कमाई नहीं है। लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा एक कुछ चीज़ का भी नहीं सहयोग मिला है और ना हम लोगों को देखने आए हैं। अच्छा, वीडियो साहब, सीओ साहब या ब्लॉक से कोई अधिकारी या जिला से कोई अधिकारी आपके यहाँ देखने आया है कि आप लोगों के हालात कैसे हैं? नहीं, अभी तक कोई नहीं आए हैं देखने, जबकि हम लोग ग्रामीण के द्वारा बात भी किए थे, कुछ जनप्रतिनिधि भी बात किए थे हमारे यहाँ के, लेकिन कोई नहीं देखने आए हैं। अच्छा, ऐसा क्या हुआ नदी में कि आपको यहाँ पर बांध बांधना पड़ा? ऐसा है कि बरसाती नदी है और बालू होने के कारण, पानी उछलने के कारण धारा घूम गई थी गांव के तरफ। जिस दिन पानी आई थी उस दिन अगर आप लोग यहाँ देखते तो डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद हम लोग अब इस गाँव में नहीं रह पाएंगे। हम लोग पूरी रात सोए नहीं, सारी रात जग के, मतलब अपने अगल बगल पड़ोसी नौजवान लोग सब सारी रात देखे कि क्या